यूनिवर्सिटीज़ के जितने मुझे बजट उपलब्ध हो सकते हैं उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में स्टडी कर रहा है। चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी की स्टडी पूरी हो गई थी, उसकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और अब मैंने स्टडी पूरी मेरी कल जो हुई है गुरु चंदेश्वर यूनिवर्सिटी, खास करके बजट की वित्तीय स्थिति। मैं कोई भी चीज़ है अपने मुंह से बिना कोई वेरीफाई किए नहीं बोलता। मैंने यूनिवर्सिटी का बजट पढ़ा और उसके बाद मुझे बहुत चिंता हुई। हमारी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी विष्णु अवतार श्री गुरु जम्बेश्वर महाराज की यादगार में यूनिवर्सिटी बनाई थी, ताकि लोग एनवायरनमेंट की एजुकेशन ले सकें, साइंस टेक्नोलॉजी की ले सकें, मैनेजमेंट की एजुकेशन ले सकें। क्योंकि ये न्यू और एमर्जिंग एरियाज है जिनसे शिक्षा प्राप्त करके जो बच्चे जाएंगे वो देश के विकास में काम आएंगे। यूनिवर्सिटी ने बहुत कुछ किया, यहाँ बड़े प्रोफेशनल तैयार किए, बड़े बड़े इकोनॉमिक्स तैयार किए, बड़े साइंटिस्ट पैदा किए, रिसर्च स्कॉलर पैदा किए। उसी यूनिवर्सिटी की जो आज के दिन हालत हो रही है, खास करके वित्तीय हालत, और वित्तीय हालत तो जब तक एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ठीक नहीं होता तब खराब ही होगा। अगर वो सेटअप ठीक रहता है वित्तीय हालात भी ठीक रहेंगे। और वित्तीय हालात ऐसे आ गए हैं कि यूनिवर्सिटी आज के दिन बजट देख के मैं कह सकता हूँ कि अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। और उसके मुख्य कारण हैं, एक तो सरकार खुद, जिस सरकार ने 2023-24 में 140 करोड़ रुपए ग्रांट एड दिया था यूनिवर्सिटी को, वो इस साल सरकार ने केवल 95 करोड़ दिया है, वो भी एज ए लोन। 45 करोड़ 2 साल में और घटा दिया, बढ़ाने की बजाय। और जो सिस्टम के साथ न चलने की वजह से, फिजिबिलिटीज़ के साथ, वायबिलिटीज़ के साथ, नए कोर्सेज को बदलने से आज जो हालात है वित्तीय है, यूनिवर्सिटी की सारी रिसीट्स, जिसमें इंटरनल रिसीट्स आती है यूनिवर्सिटी के अंदर की फीस वगैरह, जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट की एड आ गई, सेंट्रल और स्टेट की जो एजेंसियां हैं यूजीसी वगैरह सब की आ गई, और एक सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम होती है वो भी आ गई। कुल मिलाकर 194 करोड़ और 11 लाख रिसीट आमदनी। और जो यूनिवर्सिटी के बजट में खर्चा दिखाया जा रहा है, इसमें 415 करोड़ दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि पिछले साल का जो डेफिसिट था, घाटा था 71 करोड़ 21 लाख का, जो अनुमानित और रिवाइज अनुमानित वो मिला दिया जाए तो घाटा हो जाता है 294 करोड़ और 92 लाख। 294 करोड़ और 92 लाख हो जाता है। तो बताइए यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम जो होती है वो यूनिवर्सिटीज़ की मर्जी है। क्यों चलाती है? वो इसलिए चलाती है कि यूनिवर्सिटीज़ को वहाँ से कुछ फंडिंग सरप्लस मिल सके, खर्चे के बजाय आमदनी ज़्यादा मिल सके। होल ट्रैक इस साल के बजट को जो मैंने देखा तो नज़र आया कि 21 करोड़ और 11 लाख की तो प्राप्तियाँ होगी, राजस्व प्राप्तियाँ, आमदनी होगी, और खर्चा होगा 41 करोड़ 45 लाख। इसका मतलब सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में भी आप आधे ज़्यादा आप घाटा सहन कर रहे हैं। तो किसकी अकल पर पर्दा पड़ गया? ये सरकार भी दोषी है और यहाँ के जो कुल सचिव है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है, वो भी दोषी है। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आमदनी दिखाई गई है यूनिवर्सिटी से, मैं मानता हूँ कि स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो कोई प्रॉफिट कमाने के लायक नहीं, वो कोई बिजनेस यूनिवर्सिटी नहीं है। वो कॉस्ट इफेक्टिव शिक्षा देने के लिए होती है लोगों को, कम दरों पर जो है ना शिक्षा मिल सके, कम खर्चे पर बच्चों को शिक्षा मिल सके, आम गरीब बच्चा भी शिक्षा ले सके। उसके लिए सरकार को मदद देनी चाहिए। और सरकार जो अपना हाथ पीछे खींच रही है,
यूनिवर्सिटी तो बना दी, इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी हमारी है, सरकार को कोई चिंता नहीं है यूनिवर्सिटी कहाँ जा रही है। पिछले साल का एस्टिमेटेड घाटा देख लेते, रिवाइज एस्टिमेटेड घाटा देख लेते, इस साल का देख लेते। सरकार का नुमाइंदा भी होता है जब ये बजट पास किया जाता है इसी कमेटी द्वारा, उन्होंने कोई चिंता व्यक्त नहीं किसी किस्म की, केवल मात्र मुझे चिंता हो रही है। 194 करोड़ जो खर्च आपकी आमदनी आ रही है, 205 करोड़ रुपए तो टीचिंग और नॉन टीचिंग जो सैंक्शन पोस्ट है इन पर खर्चा आएगा इस साल। इसका मतलब है कि आप ये खर्चा पूरा नहीं कर पाएंगे, आपका अनुमानित है, मेरा नहीं है ये। बाकी पैसा कहाँ से लाएंगे आप औरों के लिए? कारण क्या बना है, कई आपकी स्किल्ड लोग जिनकी ज़रूरत थी आपको नॉन टीचिंग स्टाफ के, उनकी बजाय आपने भर्ती कर लिए 750 लोग जो अनस्किल्ड हैं, आउटसोर्सिंग एजेंसी से कर लिए पहले, इनकी कोई क्वालिफिकेशन परवाह नहीं की, कोई ट्रांसपेरेंसी परवाह नहीं की, और उनको अब सरकार ने HKR में मिला दिया। इनका बर्डन 30 करोड़ तो इस साल हो जाएगा इनका, और 209 जो सैंक्शन पोस्ट है नॉन टीचिंग स्टाफ की वो खाली पड़ी है, जो कि स्किल्ड लोग चाहिए, वो किसी कार्य विशेष के लिए जरूरत होती है उनकी खाली पड़ी है। यूनिवर्सिटी एक तरफ सफ़र कर रही है, दूसरी तरफ खर्चा कर रही है। और यहाँ यूनिवर्सिटी में देखा, किसी यूनिवर्सिटी में ऐसे 71 लोग तो ऐसे लगा लिए जो रिटायरमेंट के बाद हैं, या दाएं बाएं से लेफ्ट राइट से, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सिलेक्शन नहीं, और नाम दे दिया उन 71 लोगों का, ये कंसल्टेंट है, ये एडवाइज़र हैं, ये विजिटिंग प्रोफेसर हैं, ये प्रोफेसर ऑफ एमिरेट्स हैं, इसी तरह एडजुंक्ट हैं। ऐसे ऐसे नए नाम खोज के लाए हैं, वो अपने आप बैठे बैठे उपाधियाँ दिए जा रहे हैं, उनको भर्तियाँ किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपये इन पर खर्च होगा, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। केवल मात्र यहाँ के कुल सचिव को ज़रूरत है, यूनिवर्सिटी को ज़रूरत नहीं उनकी, क्यों खर्चा किए जा रहे हो? स्टाफ आप भर्ती नहीं कर रहे। जो रेगुलर स्टाफ जो सैंक्शन पोस्ट है एजुकेशन आपकी फैकल्टी की 366 पोस्ट हैं, उसमें भर्ती कर रखे हैं सिर्फ 189 ऑन वर्क, सिर्फ 189 लोग हैं। तो इधर यूनिवर्सिटी सफ़र कर रही है, जब प्रोफेसर ही आपके पास पूरे नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटी का क्या हाल होगा? इसी तरह अनस्किल्ड लोग होंगे तो यूनिवर्सिटी का क्या हाल होगा? और ऐसे कोर्सेज हैं इस बार आप लोगों के थ्रू मुझे पता लगा है, जिन कोर्सेज में 2-2, 4-4 दाखिले हुए हैं, एडमिशन हुए हैं, खाली रह गई सीटें। जहाँ खाली रह गई सीटें वहाँ प्रोफेसर की भर्ती कर रहे हैं, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ भर्ती नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि हम बादशाह हैं, मर जाओ जो भर्ती करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार को कि सरकार यूनिवर्सिटी की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही है। इस बार पुरानी जितनी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही थी, चाहे वो स्टडी के लिए टीचिंग ब्लॉक चल रहे थे, चाहे वो दूसरे और ऑफिसों के लिए चल रहे थे, या रेजिडेंसीज के लिए बच्चों के लिए हॉस्टल्स वगैरह चल रहे थे, उनको पूरा करने के लिए मैं नया खर्चा नहीं कर रहा, नई बिल्डिंग नहीं कर रहा, उनको ऑनगोइंग वर्क को पूरा करने के लिए 80 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। बजट में दिया हुआ है कि 80 करोड़ करेंगे, खर्च करेंगे। कहाँ से करेंगे? जो आपकी तनख्वाही पूरी नहीं हो पाएगी, कहाँ से करेंगे? आमदनी 98 खर्चा रुपये का, वही बात होने लग रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई प्रॉफिट वाली यूनिवर्सिटी है, लेकिन सरकार कहाँ बैठी है, कहाँ सोई पड़ी है? जो पैसा आप दे रहे हो वो पैसा तो जिस चीज़ के लिए दे रहे हो उस चीज़ के लिए खर्च नहीं होने लग रहा। एक तरफ तो आदमी मर जाओ जो खर्चा किया जा रहा है, अनाप शनाप का, जैसे बादशाह कर दिया करते हैं इस तरीके से, और दूसरी तरफ काम के लिए आपका खर्च नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार नंबर 1 कि फाइनेंशियल हेल्प तुरंत जो है वित्तीय मदद यूनिवर्सिटी की जाए, ताकि यूनिवर्सिटी सर्वाइव कर सके। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को चाहिए कि सारी ये जो बेकायदियाँ हो रही है, और जो फाइनेंशियल पोजीशन आज यहाँ की खड़ी होगी यूनिवर्सिटी की, जो यूनिवर्सिटी हमारी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है, ये बहुत बड़ा नाम है इस यूनिवर्सिटी का, और इसका बेड़ा गर्क करने लग रहे हैं। ऐसे चीज़ों के खिलाफ इंक्वायरी के लिए विधानसभा की कमेटी बनी हुई है ऑनरेबल मेंबर्स की ऑन एजुकेशन। उस कमेटी में से और साथ में हमारे जो अकाउंटेंट जनरल ऑडिट के हैं
उनके सीनियर अधिकारियों को भेजकर इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। सब चीज़ों जितनी बेकायदियाँ हो रही है, जो वित्तीय स्थिति आज क्यों आई है, सरकार अपनी तरफ से मदद करे, वो तो मैं पहला स्टेप कहना चाहता हूँ ज़रूर करे, लेकिन ये स्टेप भी ज़रूरी है, वरना यूनिवर्सिटी बैठ जाएगी, इंक्वायरी करे और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। आपने जो जांच की क्या उसके अंदर करप्शन भी आया है क्या, कहीं पे कुछ नहीं? मैं ये जो बता रहा हूँ मैं आपको, करप्शन देखिए मैं यहाँ बैठा नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि करप्शन ये क्या है। 750 लोग क्यों भर्ती किए हैं आउटसोर्सिंग से, और क्यों सरकार ने HKR में डाले हैं? मैं नहीं कहता उनको हटाएं, उनको लगाने वाले दोषी है, लगने वाले दोषी नहीं है। वो बेरोजगार थे, युवक आएंगे, बल्कि मैं उनको चाहता हूँ उनकी तो पोस्ट रेगुलर किया जाए उनको तो। लेकिन जो ये खमियाजा आया है इसको सरकार पूर्ति करे, और जिसने किया है उसके खिलाफ सजा करे ले। अनस्किल्ड है लोग, उनको स्किल किसी देख नहीं लिया कि स्टेनोटाइपिस्ट है, 2 की जरूरत है, चलो 2 भर्ती करने। जो जरूरत वाले तो मैंने बताया जी आपको 209 को और खाली किए नौ की चाहिए, 209 इनके भर्ती करने के बावजूद 209 खाली कर। टीचिंग स्टाफ का आपको बता दिया मैंने, 189 काम कर रहे हैं 366 में से, और 71 ऐसे आदमी लगा दिए जो टीचिंग से संबंधित लोग हैं। कोई रिटायर हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ, उनको आप कोई एडवाइजर लगा रहे हो, कोई कंसल्टेंट लगा रहे हो। इसका मतलब गदर मच रहा है यहाँ। इस गदर की इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी सर्वाइव कर सके। ऐसा है, देखिए बहुत बड़ा आंदोलन चला। कारण क्या था कि बच्चों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया। मैं यहाँ शब्द पशु भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि लोग उनको बड़ा प्यार से पालते हैं, पालतू पशु को। और ये बच्चे थे, शिक्षा लेने के लिए आ रहे थे। और ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, जिसने वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन इसी यूनिवर्सिटी की वजह से आए हैं, देश को आत्मनिर्भर बनाया है। उस यूनिवर्सिटी का ऐसे आदमी को कुल सचिव बना दिया जिसने यूनिवर्सिटीज़ को जो है बिल्कुल अपने आप को बादशाह समझता है। और बच्चों पर जिस तरह के लाठीचार्ज की गई थी, ऐसी लाठीचार्ज मैंने आज तक पुलिस हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो कोई और, उनकी लाठीचार्ज नहीं देखा जितना वीडियो उन दिनों आया। बच्चों पूरी तरह से जैसे कि जानबूझ के दोनों हाथों से लग के और बच्चों को पीटा गया था। और यहाँ बच्चों ने भी काफ़ी लंबे समय तक धरना दिया। समाज के हर आदमी ने जाके मदद की उनकी, और अल्टीमेटली सरकार को लगा कि अब तो ये बड़ा मुश्किल हो गया तुम्हारे लिए, तो इन्होंने वो स्कीम निकाली कि मंत्री बात करे, फिर किसी विधायक की ड्यूटी लगा दी कि वो बात करे, और बच्चों से हाँ कर दी कि हाँ हम जो आपकी बात को मानते हैं, एक तो वाइस चांसलर पर छुट्टी भेजेंगे और सीनियर लोगों की इंक्वायरी कमेटी बनेगी, वो पता करेगी क्या क्या गड़बड़ हुई है इसके अंदर, फिर इनको सज़ा दी जाएगी। फिर ये था कि जो दोषी हैं मारने में, पीटने में, जिनके खिलाफ FIR दर्ज है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या हुई? कोई कार्रवाई की नहीं, इन डिफ़ॉल्ट को जमानत लेके आ गई। कि कोर्ट का है कि इतने महीने के अंदर जो आपने चालान पटल नहीं करोगे तो आपको जमानत नहीं किया, नहीं किया। करने वाले ये लोग थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, और वो सरकार की वजह से, वरना प्रशासनिक अधिकारी क्या औकात है, जो सरकार चाहेगी वही करेंगे। इसी तरीके से बच्चों के खिलाफ जो केस दर्ज कर रखे थे, उनकी वापसी की बात चली थी कि वापस किए जाए ना, वो वापस किए जाए। और इसी तरीके से और काफ़ी शिकायतें थी बच्चों की, जिनको मानना था इन्हें सरकार ने, और अब सरकार उससे भाग रही है। अब ये मजबूर होकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चे कभी हड़ताल तो आसानी से नहीं करते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। माँ बाप भी चिंतित होते हैं, तो सोसाइटी भी चिंतित होती है, बड़ा खर्चा लगता है यहाँ। बच्चे बड़े टेस्ट दे देंगे यहाँ बच्चे दाखिल होते हैं, कोई ऐसी आसान बात थोड़ी है। अच्छी यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा नाम है हरियाणा यूनिवर्सिटी का, और उसके अंदर अब ये इन्होंने जो कुछ कार्रवाई नहीं की, अल्टीमेटली बच्चे और क्या करेंगे। बच्चों से बात हुई थी, बच्चों ने कहा था रणदीप नियाजी का नाम कि हमने सोचा था छोटा बम बड़ा धमाका है, अभी तक इंतजार कर रहे हैं, फटे ही नहीं जा रहे। कार्रवाई जो वो रणदीप नियार को MLA नहीं था उस टाइम, तो सरकार का प्रतिनिधि भेजा हुआ था। और प्रतिनिधि अगर ये बात नहीं मांग करते हैं, देखो प्रतिनिधि खुद को भी सोचना चाहिए क्यों नहीं कि सरकार से लड़ना चाहिए उसको कि भाई आपने ये बात मानी थी। मैं अपने आप थोड़े, मैं रणदीप नियार के रूप में नहीं गया था, मैं सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गया था, और मेरी बात नहीं मानी गई है तो सरकार पर जोर डाले, उस बात को मनाए, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। रणदीप नियार की भी जिम्मेदारी बनती है,
सरकार से इस चीज़ को पूरी करवाए बच्चों को, ताकि जो है ना इस गर्मी के अंदर पसीना निकला, बुरा हाल हो रहे हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। पिछली बार बरसात के अंदर भी उनको बैठना पड़ा था। क्या आप भी जाओगे समर्थन देने? ओबियसली समर्थन तो है ही, हर जाएंगे भी, मैं भी जाऊँगा, बेटा जाएगा। चलो मैं मेरी एज के हिसाब से, सेहत के हिसाब से कम जा सकता हूँ, लेकिन वो भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा। तो आपको लगता है जल्दी मसला हल हो सकता है? ये मसला तो आज ही हो सकता है। सरकार अपनी कार्रवाई कर, जो फैसला लिया था अलग नहीं, जो सरकार ने फैसला सुनाया था कि हाँ ये कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई कर दे। बच्चे तैयार हैं। यदि सरकार इनवाइट कर रही है किसी में धरने के लिए तो मजबूर कर रही है उनको।